This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलाम वालेकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। तुर्की के कौंसल जनरल की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ मिसाली दो तरफा ताल्लुकात हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची पाकिस्तान का माशी और माली मरकज होने के नाते तुर्की के सरमायाकारों को सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए मुनाफा बख्श मौके और सहूलियात हासिल होंगी, जबकि सकाफत, विरसा और कुदरती मनाजिर के पेश नज़र पाकिस्तान बिलाशुबा सहर अंगेज सयाहत का हामिल है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ज़राए आमदनी और मुल्क से बेरोजगारी के लिए मसले को हल करने के लिए सयाहत के शोबे को फरोग देने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दामात कर रही है। इस मौके पर तुर्की के कौंसल जनरल का कहना था कि तुर्की और पाकिस्तान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सिफारती सतह पर सयाहत के शोबे को मजीद फाल करने से तुर्क सयाहों को पाकिस्तान भर में सयाहत के बारे में अहम मालूमात हासिल होंगी। आपको बताएं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA अब्दुल नासिर खान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए अहम पैगाम दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA अब्दुल नासिर खान का कहना था कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमारे रहनुमाओं ने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देकर हासिल किया। हमें ये वतन अजीज किसी प्लेट में रख कर नहीं मिला, बल्कि उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत, लगन और जज्बे का नतीजा है। उनका मजीद कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी खुदादाद, काबिलियत, अजमत और जुर्रत से दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलिकत का इजाफा किया। उनका मजीद कहना था कि 23 मार्च का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अजीम शान दिन है, क्योंकि इसी दिन हमने गुलामी से निजात हासिल की थी। अब हम सब का फर्ज है कि हम सब मिलकर अहद करें कि ममलिकत, खुदादाद, जमहूरी इक़दार, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखते हुए वतनी अजीज की खातिर अपने खून का कतरा भी बहा दें। आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक कायम करें और दुश्मन को उसके नापाक अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब ना होने दें। उनका मजीद कहना था कि हम खुश नसीब हैं कि हमें कायदे आज़म जैसे मुअत्तबिर कायद मुयस्सर थे, जिनकी क़यादत सहर अंगेज और वलवला अंगेज होने के बाइस ही ये वतन अजीज वजूद में आया। बोरेवाला पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 16 मुनशियात फरोश जबकि नाजायज असलहा रखने वाले 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बोरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ थाना जात में 16 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7,416 ग्राम चर्स, 22 ग्राम हेरोइन, 551 लीटर शराब और एक चालू भट्टी बरामद कर ली, जबकि नाजायज असलहा रखने वाले 6 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार करके 6 पिस्टल्स बरामद कर लिए गए। इसके अलावा जिले के मुख्तलिफ थाना जात में तेज रफ्तारी के 3 मुकदमात, किरायादारी एक्ट का 1 जबकि बिजली चोरी के 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। जैकबाबाद MPA मोहम्मद असलम अबड़ू की अवामी खिदमात जारी। अबड़ू हाउस में मुअज़्ज़िज़ अफराद की माली मदद के लिए सादा तकरीब मुनक्किद की गई। आबिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मुअज़्ज़िज़ अफराद की माली मदद की दरख्वास्त पर मुतअद्दिद गरीब और मुस्तहिक माजूर अफराद के माबैन अबड़ो हाउस में चेक तकसीम किए गए। रुकन सिंध असेंबली MPA मोहम्मद असलम अबड़ो ने शहर के मुतअद्दिद माजूर अफराद को चेक दिए। तकरीब के मौके पर MPA मोहम्मद असलम अबड़ो ने कहा कि माजूर अफराद भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। उनके भी एहसास और जरूरियात होती हैं। उनके तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए तमाम माजूर अफराद को इज्जत नफ्स के साथ अपनी मदद आपके तहत माली मदद की है। उनकी तमाम तर जरूरियात तो पूरी नहीं हो सकती, मगर उनकी थोड़ी सी माली मदद करके उनकी थोड़ी सी ख्वाहिशात जरूर पूरी हो सकती हैं। इस मौके पर मौजूद माजूर अफराद ने MPA मोहम्मद असलम अबड़ो का दिली शुक्रिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के स्टेडियम में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में।
तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला में साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक हॉकी प्लेयर आरिफ भोपाली MPA अब्दुल जब्बार ने स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेंजर्स और फौज के आला अफसरान के साथ साथ शायकीन की बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद थी। स्पोर्ट्स गाला में पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और सिविल इंतजामिया की टीम्स के दरमियान हॉकी और बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर कामयाबी हासिल करने वाली टीम्स के खिलाड़ियों में ट्रॉफीज, इनामात और मेडल्स भी तकसीम किए गए। बादअज़ां ग्राउंड में मौजूद शहरियों की जानिब से नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों और सलाहियतों को फरोग देने के लिए रेंजर्स के किरदार को खूब सराहा गया। और यहाँ आपको बताएं कि मीरपुर खास में एंटी नारकोटिक्स कस्टम की रेंजर्स के साथ बड़ी कार्रवाई। निजी रिहायशी स्कीम गुलबर्ग टाउन में SHO मीरवा गोरजानी कुंवर सिंह के घर पर छापा, लाखों रुपए की मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात बरामद। कस्टम ने घर को सील कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद बख्तियार अली की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास गुलबर्ग टाउन में कस्टम इंटेलिजेंस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खुफिया इतला पर जब एक घर में छापा मारा गया तो घर से 500 किलो चर्स, 2 AK-47, 1 राइफल, 2 पिस्टल समेत बड़ी मिकदार में अफीम और इम्पोर्टेड शराब बरामद हुई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने SHO कुंवर सिंह की रिहाइशगाह को सील कर दिया। जराये के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स और कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर कुंवर सिंह के घर से मंशियात बरामद की है। DIG मीरपुर खास ने SHO कुंवर सिंह को मुअत्तल कर दिया। साथियों के खिलाफ स्टेट की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की तफसीलात जारी करते हुए ANF हुकाम ने बताया कि रीजनल डायरेक्टर ANF और ANF पुलिस स्टेशन हैदराबाद की मुश्तरका टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कुंवर सिंह की रिहाइशगाह से 1,87,77,60,000 रुपए की बैनुल अक़वामी मालियत की 496 किलो चर्स, 24 किलो अफीम, 2 इंग्लिश शराब के कार्टून, 30 बोर के 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 5 राउंड्स, 1 SMG राइफल और 14 राउंड्स और 14 कारतूस, एक 7mm राइफल बरामद कर ली, जबकि SHO जाए वकुआ से फरार हो गया। DG ANF मेजर जनरल मलिक आरिफ और विफाकी वजीर नारकोटिक्स ब्रिगेडियर एजाज शाह ने NF टीम के कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी, जबकि IG सिंध के अहकामात पर DIG मीरपुर खास जुल्फकार मेहर ने 1,71 करोड़ से जायद मंशियात बरामदगी के मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके सरबराह SSP थरपारकर हसन सरदार होंगे। दुनिया भर की तरह जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मतीउल्लाह की ये रिपोर्ट। बर्लिन के पाकिस्तान हाउस में मुनक्किदा इस पुरवकार तकरीब में कोरोना की सरकारी पाबंदियों की वजह से कवानीन का भरपूर ख्याल रखा गया और तमाम मेहमानों और सिफारती अमले समेत मीडिया के नुमाइंदगान ने इस तकरीब को तमाम तर पाबंदियों का ख्याल रखते हुए कामयाब बनाया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान के कयाम के मकासद और नजरिया पाकिस्तान के हवाले से भी बात की। बादअज़ां सिफारत खाने के ओहदेदारान और मीडिया के नुमाइंदगान की मौजूदगी में कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान परचम बुलंद किया गया। इस मौके पर सिफारत खाने में तैनात अहलकार मोहम्मद जाहिर और साद बट ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए। सदर ममलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने अपने पैगामात में कौम को मुबारकबाद पेश की और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर समाजी फलाही रियासत बनाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से भी यकजहती का इजहार किया। उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से भी यकजहती का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत उनके हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद फराहम करने के अज़्म का भी इयादा किया। अपने पैगाम में सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बरसगीर के मुसलमानों की एक आज़ाद वतन के लिए तारीखी जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया, जहाँ वो पूरी मजहबी, सकाफती और माशरती आज़ादियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये दिन हमें याद कराता है उस रिज़ॉल्व का, उस कमिटमेंट का, उस करारदाद का जो कायदे आज़म की रहनुमाई में 23 मार्च 1940 को लाहौर में, उस वक्त मिंटो पार्क, बाद में इकबाल पार्क में पास हुई। महज 7 साल में हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। ये एक रिफ्लेक्शन है कि जब ये कौम कमिटेड हो जाए, एक रिज़ॉल्व हो जाए, एक फ़ैसला हो जाए, तो हमें मंजिल में पहुँचने पर देर नहीं लगती और ये हमने साबित करके दिखाया हमारे बुज़ुर्गों ने। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान।
पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा के मकामी अस्पताल में भी यौम पाकिस्तान के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की, जबकि बच्चों ने पाकिस्तान का परचम लहराते हुए तकरीब में शिरकत करके डॉक्टर से तोहफे और खूब दाद वसूल की। सीनियर डॉक्टर अरशदुल्ला खान ने तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का असल सरमाया है। हम सब की पहचान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान की ढेरों खुशियां मुबारक हों। डॉक्टर समिया एंजेलिना अब्दुलसलाम, डॉक्टर अफसर एहतिशाम और डॉक्टर आमिर शहजाद मेमन ने अपने खिताब में कहा कि हमारे दिल हमेशा पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कते हैं और आज का दिन हमारे लिए बड़े एजाज और खुशी का दिन है। इस दिन के मौके पर हमें अहद करना होगा कि वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब अपना किरदार अदा करें। तकरीब के अख्ताम पर पुरतकल्लुफ ज़ोहराना भी पेश किया गया। आज करारदाद पाकिस्तान के दिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हम भी एक करारदाद लें और यहाँ से एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें और आगे बढ़ें। एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि हमारा पैगाम हो कि हम सब को पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए कि हम सब से है पाकिस्तान और पाकिस्तान हमसे है। तमाम सियासतदानों को चाहिए कि आज के दिन अहद कर लें कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक नीति से काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब शामिल करते हैं DNN सेहत। रिपोर्ट कर रहे हैं सिराज अमजदी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ओझा कैंपस में टीबी डे के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत प्रोफेसर जरनाज वाहिद ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजदी की इस रिपोर्ट में। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जरनाज वाहिद ने कहा है कि सन 2000 से अब तक 6 करोड़ 30 लाख टीबी में मुब्तला अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया है, जबकि 2019 में 1 करोड़ अफराद टीबी में मुब्तला हुए, जिनमें से 14 लाख अफराद इंतकाल कर गए। ये बात उन्होंने ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज में वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर मुनाकिदा वॉक की क़यादत के बाद खुसूसी खिताब में कही। इस मौके पर सिंध पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़कात व अशर हीरा इस्माइल सोहो, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर निसार अहमद राव, डेप्यूटी डायरेक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर सैफुल्ला बेग और दीगर भी मौजूद थे। वॉक के शुरका से खिताब करते हुए प्रोफेसर जरनाज वाहिद ने कहा कि दवाओं की मज़ाहमत से होने वाली टीबी में 4,65,000 अफराद मुब्तला हुए। प्रोफेसर जरनाज वाहिद ने मजीद कहा कि सिंध के 2018 के आदादो शुमार के मुताबिक 4 करोड़ 78 लाख अफराद की आबादी में से देहात में टीबी फैलने की शरह 52% और शहर में 48% रही। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे के 29 अजला में से 2019 के आदादो शुमार की बुनियाद पर शरह निकाली जाए तो 1 लाख अफराद पर 263 की शरह है, जबकि सूबे में टीबी के इलाज की शरह 59% है। कबल अज़ीं वॉक के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज से मेन OPD ब्लॉक तक वॉक की और आखिर में सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़कात व अशर हीरा इस्माइल सोहो, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर निसार अहमद राव और दीगर ने शजरकारी में भी हिस्सा लिया। सेहत के हवाले से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि कोरोना की शिद्दत में निजी अस्पतालों की लूट मार के बाद दवा साज इदारा भी मैदान में आ गया। हैरत अंगेज तौर पर दुनिया भर में निजी तौर पर वैक्सीन इंपोर्ट करने वाला वाहिद इदारा बन गया। सस्ती वैक्सीन की जायद कीमत मुकर्रर करने के लिए हुकूमत पर दबाव, वज़ीर आज़म इमरान खान का करप्शन के खिलाफ जंग कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। आइए इस बारे में हम अपने हेल्थ डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी साहब से कोरोना की शिद्दत में अवाम से लूट मार की तफसीलात मालूम करते हैं। जी सिराज अमजदी साहब। जी हाँ, आपदा
कोरोना 19 की पहली शदीद लहर में जब हुकूमत सिंध ने निजी तदरीसी अस्पतालों और मारूफ निजी अस्पतालों जिसमें नेशनल मेडिकल सेंटर, साउथ सिटी अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल, मामजी अस्पताल, जियाउद्दीन अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों से कोरोना इमरजेंसी की हंगामी सूरत में उनसे मदद की मुमकिना दरख्वास्त की तो उस इजलास में तकरीबन 100% निजी अस्पतालों ने कोरोना के हवाले से अफरादी और तिब्बी मशीनी इस्तिदाद कार न होने के बहाने से साफ माजरत कर ली और हुकूमत सिंध से कहा कि वो इस सिलसिले में हुकूमत सिंध की कोई भी मदद करने से माजूर हैं। ताहम मौजूदा इजलास में एक आध लोगों ने सिर्फ धीमे लहजे में ICU में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी देने की यकीन दहानी कराकर जान छुड़ा ली थी, लेकिन चंद रोज बाद ही कौम ने देखा कि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी अस्पताल, लियाकत नेशनल और हुकूमत सिंध से कहा सिटी अस्पताल और दीगर तमाम अस्पतालों की जानिब से न सिर्फ कोरोना की तशखीस हो रही थी बल्कि कोरोना का इलाज मुआलिजा भी भारी फीसों के एवज हो रहा था। ये वो तमाम अस्पताल थे जिन्होंने कहा कि वो कोरोना का इलाज करने से और उसकी तशखीस करने से माजूर हैं। अब आप ये खुद फैसला कर सकते हैं। अभी जो हालिया नई शदीद लहर आई है, निजी अस्पतालों की कोरोना में लूट मार के बाद एक दवा साज इदारा भी कोरोना की हिफाजती वैक्सीन के नाम से मैदान में आ चुका है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि कोई ऐसी वैक्सीन बैरून ममालिक से नहीं मंगवाई जाएगी जो कि यूरोप, जापान, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड ना हो। अभी हाल ही में बरामद की जाने वाली रूसी और चाइना की वैक्सीन इन ममालिक में से किसी भी मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है और चाइना की वैक्सीन जो है हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में लोगों को लगाई जा रही है। और उसके साथ ही एक इदारा AGP जिसने के ड्रैप से बाकायदा इजाजत लेकर और ड्रैप ने उस रूसी वैक्सीन की कीमत भी मुकर्रर कर दी है, लेकिन वो इदारा उस कीमत के ऊपर इक्तिफा करने के बजाय उसकी दुगनी कीमत चाहता है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस इदारे के पीछे वजीर आजम के माविन खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब हैं, जो कि रूसी वैक्सीन को इंपोर्ट करके अपने ही प्राइम मिनिस्टर की कही हुई बात की नफी करना चाहते हैं। और हैरतनाक बात यह है कि इस खेल के अंदर कुछ सहाफी भी शामिल हैं जो कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई रूसी वैक्सीन की कीमत को कम जाहिर करके उसे डबल करने की मुहिम में शामिल हैं। जबकि इस सिलसिले में बायोलॉजिकल के माहिर डॉक्टर उबैद अली का कहना है कि वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करना कोई बड़ी साइंस नहीं कि आप वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं कर पा रहे हैं। हमसाया मुल्क भारत से अदविया समेत हर चीज बरामद की जा रही है, लेकिन हम भारत से सस्ती वैक्सीन क्यों नहीं बरामद कर रहे जिसकी वैक्सीन रेफरल ममालिक में रजिस्टर्ड भी है। चाइना से दरामद करवाई जाने वाली साइनोफार्म वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा अफराद को लगाई जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल इसकी आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। इस वैक्सीन के कितने अरसे बाद एंटीबॉडी जरासीम बनते हैं और इस वैक्सीन के लगाने के क्या अलामात जाहिर हो सकती हैं, जिसमें बुखार का आना, जिस्म का टूटना और दीगर चीजें शामिल हैं। आज तक हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अवाम को कोई भी आगाही नहीं दी गई है। और बदकिस्मती से जो एक वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी उन ममालिक के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था, और जो इंपोर्ट करके प्राइवेट साइट के ऊपर शहबाज गिल साहब को फायदा पहुंचाने के लिए रूसी वैक्सीन मंगवाई जा रही है, उसके हवाले से भी वो वैक्सीन उस फहरिस्त के अंदर शामिल है जिसकी रजिस्ट्रेशन उन ममालिक के अंदर नहीं है जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरों में हरासगी के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही मुतनाज़े हो गई। वाक़े में मुलव्विस प्रिंसिपल रहमतुल्लाह विंझार ने सेक्रेटरी सेहत से गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। ये दुरुस्त है कि जामशोरो कॉलेज ऑफ नर्सिंग की क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर खैरुन्निसा, जिन्होंने अपनी तकर्रुरी के बाद से ताहाल 1 मिनट भी असल
پوسٹ پر ڈیوٹی سر انجام نہیں دی ہے، ان کے ہاتھوں موجودہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی جو ڈی ایم جی گروپ کے گریڈ 20 کے افسر ہیں، ان کی رٹ محکمہ صحت سندھ میں سوالیہ نشان بن چکی ہے، جبکہ ان کی تقرری روز اول سے تاحال سپریم کورٹ کے حکم کی توہین پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود قانون کے مطابق خیر النساء کے ساتھ حکومت کا سلوک اور سیکریٹری صحت کی انضباطی کارروائی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ کالج آف جامشورو نرسنگ کی تحقیقات کے لیے سیکریٹری صحت کی تحقیقاتی کمیٹی میں 2 ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اس سنگین واقعے کی تحقیقات کر رہے تھے کہ خلاف قانون افسر خیر النساء نے لمس یونیورسٹی کی پروفیسر الماس غفار کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرپرسن بنا دیا۔ خیر النساء نے الماس غفار کو ہٹا کر بے نظیر انسٹیٹیوٹ لاڑکانہ کی سریا نثار کو کمیٹی کا چیئرپرسن بنا دیا۔ یاد رہے مذکورہ خاتون کو کرپشن ثابت ہونے پر 2 سال کے لیے انتظامی عہدے سے الگ کر دیا گیا ہے، جن کا نام سریا نثار ہے۔ خیر النساء کی جانب سے خلاف قانون اقدامات نے نہ صرف تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی تحقیقات کو متنازع بنا دیا ہے، بلکہ نرسنگ کالج جامشورو کے حلقوں کے مطابق مذکورہ اسکینڈل کی ماسٹر مائنڈ خود خیر النساء بتائی جاتی ہیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ سے متعلق کہنا ہے کہ پریکٹس میچز سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، انٹرنیشنل میچز کو ذہن میں رکھ کر تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کیمپ میں جاری انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچز میں ٹیم گرین کی قیادت بابر اعظم اور ٹیم وائٹ کی قیادت سرفراز احمد کر رہے ہیں۔ انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچز کے تحت ہونے والے آج دوسرے میچ میں ٹیم گرین نے ٹیم وائٹ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیم گرین کے کپتان بابر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شروع کی مشکل کنڈیشنز کا سامنا کر سکیں۔ امید ہے کہ پریکٹس میچز سے بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب کپتان ٹیم وائٹ سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ پہلا پریکٹس میچ بھی شاندار رہا، اچھا فنش کیا، جنوبی افریقہ جانے سے پہلے آخری میچ کھیل رہے ہیں، دوسرا میچ بھی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ۔ اداکارہ کبریٰ خان نے وزیر اعظم کو ان فالو کرنے سے متعلق منفی انداز میں خبر شائع کرنے پر تنقید کرتے ہوئے اپنا موقف بتا دیا۔ مزید جانتے ہیں شاہد علی خان کی اس رپورٹ میں۔ کبریٰ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں عمران خان کے سب سے بڑے حمایتوں میں سے ایک ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اپنی سپورٹ ظاہر کرنے کے لیے مجھے انہیں سوشل میڈیا پر فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹویٹ کے اختتام پر کبریٰ نے منفی پہلو اجاگر کرنے پر مذکورہ ویب سائٹ کا طنزیہ انداز میں شکریہ ادا کیا۔ گھبرانا منع ہے میں واسع چودھری سے بات کرتے ہوئے کبریٰ کا کہنا تھا کہ میں ٹویٹر پر زیادہ متحرک نہیں رہتی، اس لیے زیادہ لوگوں کو فالو بھی نہیں کرتی۔ فالو کیے جانے والے افراد کی تعداد 6 سے 4 ہو جانے سے متعلق کبریٰ نے بتایا تھا کہ دوسرے 2 اکاؤنٹس بہت زیادہ سیاسی ہو گئے ہیں، ایک ہمارے وزیر اعظم تھے اور دوسرے عزیز دوست حمزہ علی عباسی۔ ٹویٹر پر بہت زیادہ سرگرم نہ رہنے والی کبریٰ خان کے فالوورز کی تعداد 1,32,000 سے زائد ہے، تاہم وہ خود صرف 4 افراد کو فالو کرتی ہیں، جن میں اقرار الحسن، واسع چودھری، فہد مصطفیٰ اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔